एक एक करके आपके सामने अपने अपने विषय के बारे में आप लोगों को समझाएंगे कि किस विषय में हमें किस तरीके से अपने प्रश्नों को हल करना है, किस तरीके से हमें उनकी तैयारी करनी है। तो मैं आज सरस्वती का नाम लेके सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे रसगुल्ला सर। रसगुल्ला सर, प्रमोद जी सर, आपको सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डीएस सरकार ने इतने कम समय में इतनी बुलंदियों को छुआ है। और साथ ही आप सभी को पता होगा इस बारे में कि देव क्लासेस का हर एक विद्यार्थी बूंदी में नहीं अपने तो सब राजस्थान में फेमस है और दोस्तों किसी न किसी सर्विस पर मिलेगा। तो सभी साथियों का धन्यवाद डीएस सर की तरफ से आप सभी साथियों का। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं, सतर्क शक्ति अभी फिलहाल आप लोगों ने छोटा सा नजारा देखा होगा, एक माचिस की तीली जो नहीं जली थी, थोड़ा सा बिगड़ के उसको जला दिया। यही मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरा जो न तो किसी आपको कॉलेज में पढ़ने को मिला होगा न किसी स्कूल में। ये तर्क शक्ति इसकी आवश्यकता कंपटीशन में क्यों पड़ी, मैं छोटा सा एक एग्जांपल बताऊं आप लोगों को। जैसे कोई बंदा राजस्थान पुलिस में सेलेक्ट हो जाता है, सेलेक्ट होने के बाद उससे कोई नहीं पूछता कि सर घड़ी किस दिशा में चलेगी या कैलेंडर की कौन सी तारीख होगी। आपको केवल आपकी तर्क शक्ति पहचाना जाती है, किस व्यक्ति ने किसका खून किया दोस्तों उसकी बातों से पता लगाया जाता है। ये एक मेंटल एबिलिटी है। आप जब किसी ना किसी सीट पर विराजमान होगे तो दोस्तों वहां पर कोई नहीं पूछेगा आपकी तर्क शक्ति के बारे में, आपकी बस आपकी काबिलियत और आपकी सोच विचार की जो शक्ति है यही आपकी मेंटल एबिलिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करती है। तो आइएगा साथियों, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं अपने सिलेबस के बारे में। आप दोस्तों तैयारी किस तरह से करिएगा, मैं आपको इतना सा बता दूं दोस्तों, एक फेमस बुक है आप लोगों के पास और वो आती है सर, अगर प्रैक्टिस आप लोगों की अच्छी है तो रामनिवास माथुरिया सबसे बेस्ट बुक है प्रैक्टिस करने के लिए। और मैं आपको इतना बता दूं, एग्जाम समय जैसे नजदीक आएगा तो दोस्तों आप लोग थोड़ा सा विचार करके एक जो हमारा टेस्ट आता है मॉडल पेपर, उसकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प लें और इसी के साथ दोस्तों आप प्रैक्टिस करिएगा सबसे शानदार। थैंक यू, धन्यवाद। देखो साथियों, अब आप लोग सब बराबर के हैं, प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने वाले हैं। जैसा सर ने बताया, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। यदि बंजर जमीन हुई तो वहां से जल भी निकल जाएगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी होगा, सुनहरा हमारे रामफुल जी सर को पहले तो पास को नमन। और मैं क्या उपमा दूं इनको, हाड़ौती के बब्बर शहर के नाम से प्रसिद्ध माननीय डीएस सर, पीडीआईजी सर, मैम सर और सभी मेरे साथीगण। आप लोगों को हंसाने का को भी सर बोला जाता है। अरे अब मैं किस बुक का नाम लो, मेरे सामने तो हिस्ट्री की सबसे बड़ी बुक ही मेरे सामने बैठी है। बुक का नाम लो और पूरे हाड़ौती इस बात को जानता है कि दोस्तों देवी परिवार में पूरे गांव ढाणी में पटवारी, राजस्थान पुलिस सभी दिए हैं। ये आपसे नहीं, आपके छोटे भाई बड़े भाई जिनसे भी हो उनसे पूछना। देव एक ब्रांड है और एक से बढ़कर के एक ब्रांड है और सबसे बड़ा ब्रांड आपके सामने इसके हिसाब में साथी और सर का क्या कहना है कि देव क्लासेस
और क्वालिटी से नहीं करता है। इन्हीं लाइनों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं हमारे मेहनर जी को। वहां पहुंचे सभी को राम राम। तो घना देखा जा गाँव में मिट्टी का चूतरा, कहां से आ गया कांदा का फूट। दोस्तों जा जा के कहा मिलने से पर याद करोगे, लो हमने तुम्हें दिल दिया क्या याद। गजब। मेरे विषय का परिचय देने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी शक्ल मेरे विषय का परिचय देती है। क्योंकि मेरी शक्ल मेरी मां से मिलती है और मेरी मां है हिंदी, समझ गए होंगे। मेरी मां से मिल रही है। दोस्तों अभी आपको बहुत गर्मी लग रही होगी, नहीं लग रही? बहुत अच्छी बात है, आप कह रहे हो नहीं लग रही, अच्छी बात है, लेकिन वास्तव में तो देखा जाए तो आपको लग रही है सर, लग रही है। ध्यान रखना, जो पानी से नहाता है वो लिबास चेंज करता है, बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। आपकी शक्लें इतिहास बदलने जैसी है, आप एक दिन जरूर इतिहास बदलोगे। अभी आपको बहुत तकलीफ दे रही है, लेकिन दोस्तों ध्यान देना, अगर जीवन में तकलीफ नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। जीवन में तकलीफ का होना जरूरी है, और जीवन में यदि तकलीफ है तो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको ध्यान है कि एक इंसान के कदम छांव को देखकर रुक जाते हैं, लेकिन धूप में कभी भी उसके कदम नहीं उठते। देव क्लासेस का क्या परिचय दूं तुम लोगों को, क्योंकि देव क्लासेस मेरे परिचय का मोहताज नहीं है। विगत 10 वर्षों से विभिन्न भर्तियों में चयन देकर देव क्लासेस ने अपना परिचय दिया है। दोस्तों आप यहाँ बूंदी के अंदर मुझे रहते हुए 12 साल हो गए, बहुत सारी तितलियां आई है, यहाँ पर फूलों पर मंडराई है, और कुछ ही समय पर अपना रस, फूलों का रस चूस के वापस चली गई है, फूलों को नोच दिया है। लेकिन ध्यान देना, ये जो कमल रूपी देव है ये 10 साल से खिला हुआ है। बूंदी के मार्केट में आप देख लोगे, यहाँ से स्टार्ट देना और चले जाना लास्ट तक। बहुत सारे इंस्टीट्यूट मिलेंगे आपको जो केवल कुछ ही साल चलेंगे, उसके बाद में चले जाएंगे यहाँ से। बहुत सारे उन्होंने चमक धमक कर दी है, लेकिन वो चमक धमक कुछ दिनों की है, क्योंकि ध्यान देना मेरे दोस्तों, जो साधारण रहता है वो जीवन आगे तक चलता है, जो स्टाइल बदलता रहता है बार बार, वो कुछ दिनों की स्टाइल होती है। जैसे ही अपने लक्ष्य का चुनाव करो, अपने लक्ष्य का चुनाव करो और उसके लिए आगे बढ़ते रहो। हम क्या करते हैं, लक्ष्य चुनाव चुन लिया और चुनने के बावजूद कुछ दिन बाद उसको भूल जाते हैं, जी लेते हैं। लक्ष्य को बुलाकर जिया तो क्या जिया, ये पपला वाली जिया नहीं है। जिया का मतलब है जीना। लक्ष्य को बुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल किस्मत से कि दम हो तो मिटा कर दिखा। बहुत सारे लोग दीवाने हुए फिरते हैं अपने महबूबा के चक्कर में। कोई कटरीना के तो कोई ऐश्वर्या के चक्कर में। न तो ये कटरीना काम आएगी और न ही ऐश्वर्या काम आएगी। जीवन में यदि दीवान की बतानी है तो किताबों के प्रति बतानी है, क्योंकि जब भी किताबें बेवफा होगी तो हमें मुकद्दर बनाकर छोड़ेंगी। मैं ज्यादा और कुछ नहीं कहूँगा।
लास्ट में किताबों से प्रेम जो प्रति प्रेम होता है उसके प्रति 4 पंक्तियां मैं हमेशा आपको सुनाता हूँ, सुन लीजिए कि अध बसे नगर में अपने ख्वाब लेके आए थे, हर सवाल का गलत जवाब लेके आए थे, प्रेम की गली में सब शराब लेके आए थे, हम बहुत खराब थे किताब लेके आए थे। आप एक बहुत ही अच्छे मोटिवेटर के हाथ में हैं जो आपको हमेशा अभिप्रेरित करता रहता है। जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरणा का होना जरूरी है। साइकोलॉजी गति, मनोविज्ञान गति, जितनी मजबूत अभिप्रेरणा होगी उतने ही अच्छे तरीके से बहुत जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। और इस प्रकार की जो प्रेरणा हमारी देव क्लासेज में देते हुए हैं हमारे डीएस सर। बूंदी जिले में एक भी मास्टर, एक भी विद्वान ऐसा नहीं है जो इनके जैसे अभिप्रेरित कर सके। तो ध्यान देना, आप देव क्लासेज में आए हो, बिल्कुल आपको बहुत शानदार तरीके से युवा फैकल्टी मिल रही है, देख रहे हो। केवल मेरा जन्म सन 1944 में हुआ। मैं जब भी क्लास में जाता हूँ, पहली क्लास में, तो बच्चे सोचते हैं कि कहेगा क्या, छोड़ो पढ़ाओ। लेकिन जब दूसरी क्लास में जाता हूँ तो वे बच्चे मेरा बहुत आदर करते हैं। ये मेरे विषय का परिचय है। मैं मेरे विषय के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मेरे विषय के बारे में यदि जानना हो तो आप मेरी क्लास में आकर मेरे से मिलिए। धन्यवाद सभी का। प्यार ही करना है, मोहब्बत ही करनी है तो क्योंकि किताबें कभी धोखा नहीं देती है, किताबें कभी धोखा नहीं देती है, नहीं बिकती है। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो बिकती नहीं है। बिकती है क्या? नहीं बिकती है। तो शिक्षा तो साथियों आपको देखने को मिल रहा होगा जो जो सब्जेक्ट टीचर आ रहे हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज ही अपने आप सब्जेक्ट है। किसी देवता के स्थान के चमत्कार मिलता तो हम नमस्कार करते हैं, किसी नमस्कार करना भी बंद करते हैं। जब हिंदी पढ़ना है तो बॉडी लैंग्वेज के अनुसार जो टीचर दिख रहा है उसी से उम्मीद के अनुसार जो सब्जेक्ट टीचर को बुला रहे हैं। अभी मेंटल वाले को बुलाया, मेरी से माचिस की तिल्ली नहीं जली क्योंकि जब भगवान राम सेतु पार कर रहे थे तो पत्थर उन्होंने भी डाले थे लेकिन पत्थर डूब गए थे। फिर भगवान ने धीरे से सोचा साइड में जाके कि मेरी बदनामी हो जाएगी, लेकिन पत्थर जिसके नाम से तरने थे उसी के नाम से तो तरे थे। पता है ना आपको? इसलिए जिसका काम जो ही करता है भाई, समझ रहे हैं? जिसके पास जिसकी शक्ति होना वही मैंने माचिस की तिल्ली जलाओ। उसको पक्का कहा है, आपको पता भी नहीं चले। उन्होंने कहा सर कोशिश करता हूँ, तिल्ली जला के देखा। वैसे हिंदी वाले सर को बुलाया, मैंने आते ही बहुत बोली थी, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे। बोला था, मुझे पता था क्योंकि खून की एक एक नस में हिंदी दौड़ती है। जब हिंदी दौड़ती है तो मां सरस्वती उसमें बड़ा आशीर्वाद देती है। वो क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, लेकिन जो भी बोलेंगे वो सब कुछ सही बोलेंगे। यही मां सरस्वती का आशीर्वाद। के धनी जो है वो ऐसे नहीं है। मैंने सबसे पहले मां सरस्वती की वंदना की है, आशीर्वाद चाहा है। ये जितनी फैकल्टीज आपको जितना लेके जाती है उससे उसी के आशीर्वाद से लेके जाती है। इसलिए दोस्तों देव क्लासेज यदि है तो सिर्फ इसी के आशीर्वाद से है, आप ही के प्यार प्रेम से है, आप ही के सहयोग से। अब देखना आगे आने वाली फैकल्टी जिस सब्जेक्ट की आती है उसमें वो सब्जेक्ट नजर आता हुआ नजर आएगा। फिर तो समझना है कि हम देव से पढ़ रहे हैं जो उसमें वो सब्जेक्ट नजर आता है, तो वो दर्पण ही ऐसा है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? जब आपने जिस तरह का चेहरा वैसे ही दिखोगे वैसे ही है। आगे चिंतित उड़ी आप जैसे फूलों का रस चूसा और आना करने यहाँ पे बूंदी के अंदर ऐसे व्यक्ति भी है जो कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, जिन्होंने 12th पास नहीं की है, रीट का एग्जाम पास नहीं हुआ है,
और वो बंदा कोचिंग चला रहा है। इसलिए सच की ओर दौड़ो, एक नहीं कई सारी है बूंदी के अंदर, तो सच की तरफ दौड़ो। ये नहीं कहता कि देव क्लास, आपको खुद को नजर आ रहा है कि देव क्लास क्या है। देव क्लास का शेर आपके सामने खड़ा है। देव क्लास का शेर ही नहीं, पूरे बूंदी का ही नहीं, हाड़ौती का शेर है। धर्मेंद्र गुर्जर DS सर के नाम से जाना जाता है। सर ने एक बात और कही कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से ही जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो इन्हीं लाइनों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे पंकज जी सर को कि वो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल जो टाइम आप लोगों को दिया था उस समय पर आप लोग यहां पर उपस्थित हुए और देव क्लासेज के प्रति आप लोग समर्पित हैं और आशा करता हूं आगे भी कि हमेशा समर्पित रहेंगे। और मित्रों, मैंने भी देव क्लासेज से जुड़े हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन देव क्लासेज में जो सामंजस्य मुझे देखने को मिला है, जो टीचिंग मुझे देखने को मिली है, जो सिस्टम मुझे देखने को मिला है, शायद मैं भी 5 सालों से बूंदी में यहाँ पर कल्चर, कला और संस्कृति पढ़ाता आ रहा हूँ, लेकिन मैंने ऐसा मैनेजमेंट और ऐसा टीचिंग मेथड बूंदी की किसी भी कोचिंग में नहीं देखा जो देव क्लासेज में देखने को मिला। मित्रों, देव क्लासेज टीचिंग के नाम से ही फेमस नहीं, हर चीज के नाम से फेमस है। आपने देखा होगा DS सर हमेशा आपकी क्लासेज में आते रहते हैं और आपको मोटिवेट करते रहते हैं। मोटिवेट ही नहीं, यहाँ पर जो भी टीचर्स आप लोगों को पढ़ाते हैं, एक से बढ़कर एक फैकल्टी देव क्लासेज में है। तो मित्रों, मेरा आपसे यही कहना है, बूंदी में हाड़ौती के बच्चों में एक चीज मैंने सबसे बड़ी ये देखी है कि यहाँ के जो बच्चे हैं थोड़ा दुर्गम सी मानसिकता में जीते हैं। अभी सर ने भी, सभी गुरुजनों ने आपको मार्गदर्शन किया है हर चीज के लिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों से कि बूंदी में ही नहीं, पूरी हाड़ौती में ये चीज मैंने देखी कि यहाँ के बच्चे अधिकतर किस्मत और भाग्य के सहारे जीते हैं। किस्मत और भाग्य के सहारे जीते हैं। तो ध्यान दे, किस्मत और भाग्य इंसान खुद बनाता है, अपने परिश्रम से बनाता है, अपनी मेहनत से बनाता है। ठीक है, तो ध्यान दे, यदि आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है मित्रों, तो पुरुषार्थ के सहारे जीना सीखे, किस्मत और भाग्य के सहारे नहीं जिए। यदि आपके पुरुषार्थ में ताकत है, आपके कर्म में यदि ताकत है, आपके परिश्रम में यदि ताकत है, आपके तप और त्याग में यदि ताकत है, तो मित्रों आपकी किस्मत और आपका भाग्य अपने आप आपके साथ चलने के लिए आता है। जो सफर इम्तिहार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। बस एक बार चलने का हौसला तो रखिए, ऐसे मुसाफिरों का रास्ते भी इंतजार करते हैं। तो मित्रों, इस दुनिया में यदि सच्चा मित्र है तो वो है किताबें। वो आपको कभी धोखा नहीं दे सकती। किताबें ही सबसे सच्चा मित्र है, वही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकती हैं। और मित्रों, मैं ये नहीं कहता आप लोगों से कि आप खरगोश की चाल से दौड़िए, कछुआ चाल से ही चले, लेकिन चलते रहना। लक्ष्य प्राप्ति में ध्यान दे, तप और त्याग तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि बेटा बिना परिश्रम के सफलता मिलने वाली नहीं है। ठीक है, ध्यान दे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने देखा है कि ठोकरें खाकर भी मतलब संभलना नहीं जानते हैं। मित्रों, देव क्लासेज आपके लिए हमेशा आपका मार्गदर्शन करता रहता है और हम लोग बिल्कुल आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। ध्यान दे, अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति थे, वो बहुत ही गरीबी में जिए हैं। आप लोगों ने उनकी जीवनी पढ़ी होगी, लेकिन अब्दुल कलाम ने अपनी जीवनी पर एक शायरी लिखी है कि मेरा हर एक अंदाज निराला है, मैंने हर गम खुशी में ढाला है, जिन हादसों से लोग मरते हैं उन हादसों ने मुझे पाला है। तो मित्रों, जीवन के साथी है। जिंदगी में कैसी भी मुसीबतें आ जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, लेकिन घबराना नहीं, आगे बढ़ते हुए जाना है, बिल्कुल आगे बढ़ते हुए जाना है, रुकना नहीं है। मित्रों, जहां आप लोग रुक गए और जहां आप लोग जिंदगी से हार मान गए, ये सोच लीजिए कि वहीं पर आपका जीवन समाप्त हो गया है। तो मित्रों, नौकरी लगना, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं पढ़ता हूं लेकिन फिर भी मुझे याद नहीं होता है। कारण है मन लोभी मन लाल चिरे, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक में और।
समझता हूँ ये युवा अवस्था है, किशोरा अवस्था है, संघर्ष और तूफान का काल है। लेकिन मित्रों, इस युवा अवस्था में जो अपने मन पर नियंत्रण रखता है, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वही विजेता होता है। तो मित्रों, मेरा यही कहना है, इस तूफान में आप लोगों को समझना है, किताबों को सच्चा मित्र बनाना है और बिल्कुल आगे बढ़ते हुए जाना है। ध्यान दे, मुसीबतें इंसान के इरादे आजमाती है, मुसीबतें इंसान के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे आंखों से हटाती है, गिरकर संभलना सीख ले वो मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। ध्यान दे, इस युवा अवस्था में संघर्ष भी आएगा, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे तूफान भी आएंगे। आपको इन तूफानों से लड़ना है और बिल्कुल आगे बढ़ते हुए जाना है। ध्यान दें मित्रों, हर बात के पीछे एक राज होता है, हर बात के पीछे एक राज होता है, हर गीत के पीछे एक साज होता है। मुसीबतों से मत घबराना मेरे मित्रों, क्योंकि चमकते चांद में भी दाग है। लोगों के लिए, पूरे हाड़ौती के लिए हमेशा समर्पित रहा है, आगे भी समर्पित रहेगा बिल्कुल। और बिल्कुल ध्यान दें, देव क्लासेज में बेटा आप लोगों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी अन्याय नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। आप बूंदी की किसी भी कोचिंग में चले जाइए, किसी भी कोचिंग में पढ़ने के लिए चले जाइए, लेकिन ध्यान दें, सारे संस्थानों का अपना अपना सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन देव क्लासेज जो सर्वश्रेष्ठ देता है, शायद आज दिन तक कहीं पर भी बूंदी में ही नहीं, पूरी हाड़ौती में देव क्लासेज जैसा सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन मैंने आज दिन तक नहीं देखा। सर्वश्रेष्ठ क्या है? देव क्लासेज। इन्हीं के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हिंदी की साहित्य की आपकी अपनी अध्यापिका, टीचर, मैम। साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत देव क्लासेस में इस टाइम पर आने के लिए। सबसे बड़ी बात, और देखो देव क्लासेस के बारे में तो मैं क्या बोलूं, मतलब देव क्लासेस किसी वर्ड की मोहताज नहीं है। कोई शब्द ऐसे नहीं है कि मैं बोलूं कि ये तारीफ में, वो खुद अपना परिचय दे देती है। यहाँ पर क्वालिटी और कंटेंट दोनों मेंटेन किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि स्टूडेंट के साथ जो है बिल्कुल एक पारिवारिक माहौल दिया जाता है, ये नहीं कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। और बैच के बारे में यदि बात है तो अभी देखो, आप देख रहे हो जैसे वीडियो की भर्ती लिखी है, कहीं पे भी अभी बैच स्टार्ट नहीं हुआ है वीडियो का, अपने यहाँ पे वीडियो का बैच स्टार्ट है। और फिर अभी जो बच्चे जैसे कि एक कंपटीशन के अलावा और कंपटीशंस की तैयारी भी करते हैं, तो उन्हें ये नहीं है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही उन्हें जानकारी दी जाती है सारी। और जब एग्जाम आने वाले रहते हैं उससे थोड़े दिनों पहले हम भी ये सोचते हैं कि बच्चे थोड़े फ्री रहे, वो खुद सेल्फ स्टडी कर सके, उनकी समस्या क्लासेस भी लगाई जाती है, उन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो टीचर से संपर्क करे। मतलब ये किसी भी क्लासेस में नहीं है। एक बार कोर्स पूरा कराने की जिम्मेदारी हर क्लासेस ले लेती होगी कि भाई हाँ हमें 1 महीने में कराना है, 2 महीने में कराना है, वहाँ क्वालिटी और कंटेंट मेंटेन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आपको जो चीज 10 बार भी यदि समझ में नहीं आएगी तो आप 10 बार भी पूछोगे तो टीचर आपकी समस्या का सोल्यूशन निकालेगा। और वैसे मैं हिंदी साहित्य की व्याख्याता हूँ यहाँ पर, तो हिंदी साहित्य की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में हिंदी साहित्य लगा हुआ है। और हिंदी साहित्य की जो मेरा बैच पहले चला उसमें देखिए कि बच्चे नेट सेट में भी मैंने उनकी हेल्प की है। हालांकि यहाँ नेट सेट का बैच नहीं बन पाता क्योंकि बच्चे ज़्यादा नहीं होते, और बच्चे फाइट हुए नेट सेट भी। अच्छा, और एक बात हो गई कि जैसे क्वालिटी और कंटेंट के अलावा एक बात कि टीचर जो है यहाँ पे खुद टीचर वेल एजुकेटेड टीचर है। ऐसे नहीं है कि आपको जिसको अपने सब्जेक्ट का ही ज्ञान नहीं है वो आके आपको पढ़ाए, ये वाली बात भी नहीं है। यहाँ पे सब टीचर अपने अपने में बिल्कुल खुद मोटिवेटर है, और सर खुद इतने बड़े मोटिवेटर है। आपको ये बताई जाएगी बात कि जैसे आप लोग हैं सब हमारे संस्थान में यदि आते हैं तो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है, आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है। हमें सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब आपका सिलेक्शन होगा। और आज तक हाड़ौती में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है, पूरे आरपीएससी में भी जब भी कोई भी वैकेंसी निकलती है, अपने हाड़ौती में जितने भी सिलेक्शन दिए, शायद देव क्लासेस के जितने सिलेक्शन किसी भी क्लासेस ने निकले। और अभी भी मैं यही कहूँगी कि रीट में जितने भी रिजल्ट आने वाले हैं सारे सिलेक्टेड हमारे बच्चे ही होंगे। अभी रीट लेवल के जो बच्चे यहाँ ठहराए हुए थे देव क्लासेस में, उनको देखो आपकी मतलब रात को 1 बजे तक मोटिवेशन क्लास दी गई। उनसे तो हमने कोई फीस नहीं ली ना, किसी भी बच्चे से कोई फीस नहीं ली किसी भी तरह की, लेकिन 1 बजे तक उनको ये बताया जा रहा था कि भाई आप हमसे पढ़े नहीं हो, बट पेपर को आपको कैसे हैंडल करना है, पेपर को कैसे सोल्व करना है, कुछ नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ के आपको आगे कैसे बढ़ना है, और होपलेस बिल्कुल भी नहीं होना है।
देखो फ्रेंड्स, सभी साथियों को क्या है कि खुद से भी वादा कर लेना चाहिए। जब तक हम खुद से वादा नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये प्रतियोगिता है। इसमें हम 70-80% से नीचे तो सोच ही नहीं सकते कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और जब तक हम 100% की नहीं सोचेंगे तब तक हमारे 80% भी नहीं आएंगे। तो खुद से वादा करो, एक ऐसा इरादा कर लो कि हमें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। ये नहीं कि सिलेबस देख के विचलित हो गए, अरे हर समस्या का समाधान है हमारे पास में। तो अपने इरादे मजबूत करो और मेहनत, आपको क्वालिटी और कंटेंट दोनों देंगे, बट मेहनत आपको करनी होगी। अगर आप लोग जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही ज्यादा आपको तो कोऑपरेट करेंगे सिर्फ पूरा स्टाफ भी। और देव क्लासेस आपका अपना परिवार है, आपकी अपनी संस्था है, 24 घंटे आपकी सेवा में तैयार है। बिल्कुल किसी को कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो आप डीएस सर से संपर्क कर सकते हैं। और जो रीड के बच्चे थे जिनको मोटिवेशन क्लास दी गई थी ना, ये वो हमसे नहीं पढ़े, लेकिन मैं फिर भी दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो बच्चे जरूर सेलेक्ट होंगे। वो यूपी के थे, एमपी के थे, इसलिए होंगे क्योंकि हमारा एग्जाम तो सिलेबस तो अलग चीज है, बाकी जो हमारा एग्जाम पीरियड है, जैसे कि 2-3 घंटे पहले का जो समय होता है, उस समय पे क्या होता है कि हमारे अंदर यदि पॉजिटिव एनर्जी है तो हम पेपर को अच्छे से कर पाते हैं, और यदि नेगेटिव हो गया हमारा दिमाग तो हम उस पेपर को नहीं कर पाते, क्योंकि उस 2 घंटे में क्या है हमारे साथ कोई भी नहीं होता है, केवल हम खुद होते हैं, हम और हमारा विवेक होता है। इसीलिए हर पेपर को विवेक से करने की कोशिश करनी चाहिए। ये सारी चीजें उनको भी बताई गई थी। साथियों, आप सब लोगों से भी मैं यही कहूंगी कि आप लोग अच्छे मजबूत इरादे से पढ़ें, बढ़िया किताबों से दोस्ती करके पढ़ें, और फिर सारी फैकल्टी आपकी सेवा में है। और देव क्लासेस के तो नंबर 1 क्लासेस है। आप देखो, ऐप भी डाउनलोड करके देखो, तो इसमें आपको ये नहीं है कि केवल आपको क्लास में पढ़ा दिया। अगर आपको वही क्लास दोबारा देखनी है तो आप दोबारा भी चला के देख सकते हो। एक बार समझ में नहीं आए दूसरी बार देख लो। मतलब आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर पढ़ाया जाता है। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप डीएस सर से, किसी भी फैकल्टी से भी संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं, वो बिल्कुल शीघ्र होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देव क्लासेस इज द बेस्ट। मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम हो सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम कर सकता है। सभी बोले कि राधे राधे। आवाज आ रही है? एक बार तो मैं डीएस सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आवाज आ रही पीछे? आवाज आ रही क्या? देखो, सबसे पहले तो मैं डीएस सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे स्टाफ को बांध रखा है जिससे कि यहाँ पर हर एक जो कहते हैं फूल जो होता है, उस फूल के अंदर जो कली होती है वो सारी खिली हुई कली है। आप मान के देखेंगे कि जैसे हिंदी में मैं तो क्या ही बोलूँ, मैं तो सबसे आराम से, मेरे को पता है कि सब बहुत ज्यादा धुरंधर बोल चुके हैं। मैं तो क्या बोलूँ, मतलब इनके सामने जितना बोलूंगा उतना ही मुझे कम लगेगा। लेकिन आप सभी को पता है कि मेरी एक लाइन होती है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ के मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का पता है। बिना कुछ करे ही जय जयकार, और मेहनत करने वालों की कभी यार। समझ में आया क्या? देखो भाई, एक लाइन सुनाओ, सुनाओ, बोलो वाह वाह। ठुकरा के मेरा प्यार, वाह वाह। कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। क्या देखेगी? कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तेरे घर से मैं तवा उठा लाया, अब बता रोटी किस पे सेकेगी? देखो भाई, अरे आप बताएं सर, इसके पॉलिथिन में भी चाय बना लेते हैं। देव क्लासेस के साथ लगभग 7 महीने से जुड़ा हुआ हूँ, लगभग 7 ही महीने हुए मुझे। लेकिन दोस्तों रियल बता रहे हैं, हम आज सरस्वती के मंदिर में विराजमान हैं और रियल में हम ये बता रहे हैं कि हमने बहुत सारे संस्थानों में कार्य किया है, लेकिन एकमात्र ऐसा संस्थान देवकला जी हैं जहाँ पर मुझे एक एज ए फैकल्टी नहीं गिना जाता, मुझे एक एज ए सर का छोटा ब्रदर गिना जाता है।
सर भी मुझे अपना छोटा ब्रदर ही मानते हैं और इसी प्रकार बच्चों का स्नेह और सारे स्टाफ वगैरह सब मुझे बहुत अच्छा मानते हैं और एक ऐसे फैमिली मेंबर मेरे को यहाँ पर फील होता है दोस्तों। देव क्लासेस जब फैकल्टी के साथ ही इतना ज्यादा लगाव रखता है तो मैं मानता हूँ दोस्तों कि विद्यार्थियों के हित में हमेशा कार्य कर रहा है। आप देखेंगे कि बच्चों की अधिकतर की ख्वाहिश रहती थी कि आप सभी को करंट अफेयर्स दिक्कत कर रहा था कि सर 10 से 12 सवाल हर बार करंट अफेयर्स के आने हैं और करंट अफेयर्स पेपर में आता ही आता है। सर ने विचार किया कि बच्चों के लिए करंट अफेयर्स की मैगजीन भी उपलब्ध होना चाहिए, तो एक बार सर के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। जिन बच्चों का एडमिशन देव क्लासेज में है उनको हर महीने सर की तरफ से पूरे मंथली वाइज करंट अफेयर्स की बुकलेट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा आप सभी की डिमांड थी सर मैथ्स में प्रैक्टिस कहाँ करें, तो मैथ्स में प्रैक्टिस करने के लिए एक बुकलेट हमने बनाई है जो मैथ्स की है, सर के निर्देशन में मैंने वो तैयार की है। और देखिएगा दोस्तों, अभी रीट के अंदर प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, रीट में हूबहू सवाल अपने ही नोट से मिले हैं और अपनी ही सीट से मिले हैं। हम एक ही बात कहते हैं कि देव क्लासेस कभी क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करता। समझ आएगा? सुनो कि तेरी आंखें झुकी झुकी, तेरी आंखें झुकी झुकी, तेरा चेहरा खिला खिला। अरे क्या रे? मतलब तेरी आंखें झुकी झुकी, तेरा चेहरा खिला खिला, जब तेरे चेहरे पर हाथ घुमाया तो 250 ग्राम फेर लाऊंगे। सबसे जूनियर नहीं हूँ और मुझे भरपूर प्यार मिलता है, इसमें कोई वो नहीं है। बच्चों का भी इतना स्नेह मिलता है। मैं सर के चरणों में बार-बार प्रणाम करता हूँ कि सर हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद और कृपा बनाए रखे। और मैं भी आपसे वादा करता हूँ और सर की तरफ से वादा करता हूँ कि देव क्लासेज हमेशा जिस उम्मीदों से आप हमारे साथ जुड़े हैं दोस्तों, उन उम्मीदों पर 100% खरे उतरेंगे और 100% आपकी सफलता के लिए दोस्तों जो प्रण हमने लिया है वो पूरा करके दिखाएंगे। दोस्तों हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर एक हिमालय से गंगा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है प्रत्येक सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में सही तुम्हारे सीने में लगी हो आग, कहीं भी आग बुझले आग जब तक नहीं बुझेगी जब तक कि आप अपने माता पिता का सपना पूरा नहीं कर लेते, जब तक आप गुरुजनों का सपना पूरा नहीं कर लेते, जब तक आप देव क्लासेज का सपना पूरा नहीं कर लेते। दोस्तों इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। दोस्तों हमेशा मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। देव क्लासेज आपका अंतिम सांस तक आपके साथ है, हमेशा आपके साथ हाथ से हाथ जोड़ करके खड़ा रहेगा। और दोस्तों रही मेरी बात, और मैं खुद भी आज सर को ये कहना चाहता हूँ कि जब तक मैं बूंदी में हूँ सर, केवल मात्र राहुल सर देव क्लासेज में ही अपने कार्य करेंगे। इसके अलावा समझे तो मैं बाबा श्याम का बहुत भयंकर वाला भक्त हूँ। और एक बाबा श्याम के लिए 2 लाइनें, जब भी आप खुद को हारा हुआ समझे कि मैं मतलब संसार में मेरा कुछ भी वजूद नहीं रहा है, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ, तो आप उसके बाद ये 2 लाइनें याद करेंगे तो मैं वादा कर रहा हूँ आपसे कि खुद को मोटिवेट समझेंगे। 2 मिनट के लिए मेरी जो लाइनें हैं उनको आप भक्ति भाव से ही सुनेंगे, उसके बाद आपको सीधा मिलन होगा बाबा श्याम से। देखिएगा 2 लाइन सुनिएगा ध्यान से, ऊपर नहीं जाना है, नीचे रहना है। कि हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे मांझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, हारे को बाबा श्याम आप गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन। सपनों को सच बनाएंगे। बब्बर शेर सबके चेते, सबकी दीवानगी जिनके प्रति है उनके बारे में मैं 2 लाइनें बोलता हूँ। पहले ये हुनर, ये सादगी, देख रहे हैं आप, ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे हैं, किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, मगर आप जैसी शख्सियत
डायरेक्टर, देव क्लासेस के पितामह, देव डायरेक्टर, देव क्लासेस के विश्व पिता और देव क्लास के बम्बर। नमस्कार साथियों। नमस्कार। मैं अपने आप में जो दो शब्दों से मुझे इन्होंने नवाजा है सारे फैकल्टीज में, आप पीछे आवाज नहीं आ रही होगी ना? भैया पीछे बाहर की करें और बाहर की करो यार, सब बोलो। चुप रहकर सुनोगे ना तब आवाज आएगी। हाँ क्या है जो सब बोला वो ऐसा लग रहा है आपको? जो इन्होंने जैसे सब बोले मेरे लिए, इसमें ज्यादातर ऐसे स्टूडेंट बैठे हुए क्लास में जो मेरे से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए नहीं, भैया क्योंकि कुछ स्टूडेंट तो ऐसे जिन्होंने 1-2 क्लासें देखी है। आज से 7 साल पहले की क्लासों में हर बैच का हर स्टूडेंट मुझे हर सब्जेक्ट के लिए जानता था, क्योंकि कोरोना दौर चला, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे डिस्कनेक्ट भी हुए। लेकिन माँ सरस्वती की इतनी असीम कृपा रही कि हमें इस कोरोना दौर में भी मेरी संस्था के किसी भी छात्र को या किसी स्टाफ साथी को किसी भी प्रकार की कोई जंग थी, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और कोरोना का जो काल चल रहा था उस समय भी उन विकट परिस्थितियों में रोज संस्थान ओपन करते थे, ऑनलाइन क्लासें हम लेते थे आपकी। उस समय माँ सरस्वती से पहला एक ही निवेदन, ऐसा एक ही वंदना होती थी कि मातेश्वरी मेरा परिवार छोटा नहीं है, मेरा परिवार बहुत विशाल परिवार है और इस विशाल परिवार में कोई क्षति नहीं होनी। और उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया कि मेरे सारे स्टूडेंट मुझे वही खिलते हुए फूल की तरह नजर आए। इसलिए पहले तो माँ सरस्वती के उस आशीर्वाद को मैं आपके सामने नमन करते हुए पेश करता हूँ कि माँ सरस्वती ने आपकी संस्था पर इतनी कृपा बनाई। साथियों, मेरे पास बोलने को बहुत कुछ शब्द थे, लेकिन मेरे से पहले मेरे जितने भी साथीगण हैं, मेरे सहयोगी, मेरे ऐसे छोटे भाई की तरह जिनके साथ मेरा व्यवहार है, स्टाफ साथियों का जो प्यार प्रेम सहयोग है, अभी राउत सर कह रहे थे कि उन्होंने ऐसे बांध के रखा है, लेकिन मैं रियल बता दूं कि मैं उस जीभ की तरह हूं। जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ होती है ना, वो दांतों से बाहर नहीं जा सकती। इसलिए इन्होंने चारों तरफ से ऐसा जाल बना रखा है, मुझे बीच में ले रखा है। मैं जिधर से निकलने की कोशिश करता हूँ वही रोक देते हैं। इसलिए ये इन्हीं का प्यार प्रेम है, इन्हीं की एक बनी हुई कड़ी है। अगर कोई गाड़ी है, गाड़ी के अगर गाड़ी का जो ढांचा नहीं है ना, तो पहिए चाहे कितने गुड़े गुड़े फिरो, क्या मतलब है? इसलिए साथियों, मुझे गर्व है। मैं अभी आपको बहुत संक्षिप्त में सारी बातें बताऊंगा। सबसे पहली बात, बूंदी में मेरा आना अपने आप में मेरा सौभाग्य था। दोस्तों, जीवन में कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं होती जिसको आप पास नहीं कर सकते। जीवन में ऐसी कोई क्षति नहीं होती जो तुम्हारे साथ ईश्वर ने की हो, ऐसा आपकी दुर्भाग्य नहीं होता। मैं आपको एक बहुत जीता जागता उदाहरण बता रहा हूँ साथियों। मैं 2006 में बीए किया हुआ शास्त्री, 2008 में आचार्य किया। मेरी संक्षिप्त जीवनी बता रहा हूँ। मैं 2006 में यूनिवर्सिटी टॉपर रहा। 8 में भी मैंने डबल जगह से एमए की और वहां भी एक बहुत अच्छे टॉपर रैंक से क्वालिफाई हुआ। इसके बाद नेट सेलेक्ट किया मैंने 2009 में। उसी समय केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी आई और उस वैकेंसी में मात्र 4 सीट थी और 4 सीट में मैं 3rd रैंक से क्वालिफाई था। वहां से क्वालिफाई हुआ केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती में। उसी समय राजस्थान में 3rd ग्रेड की वैकेंसी आई थी, मैं 1200 पोस्ट थी। उस 1200 पोस्ट में एक ऐसी कंडीशन थी कि जिनकी 12th में सीनियर सेकेंडरी थी उनको अलग जनरल में रखा और जिनकी 12वीं में संस्कृत से थी, वरिष्ठ उपाध्याय, उस भर्ती की बात कर रहा हूँ मैं, उनको अलग कोटे में रखा। मेरे पास उस समय मेरे रूम पर ही 8 से 10 स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते थे और 3rd ग्रेड भर्ती की परीक्षा उन्होंने दी, उस भर्ती परीक्षा को मैंने भी दिया।
दोस्तों हम कई बार हमारी किस्मत को कोसते हैं। किस्मत कभी बुरी नहीं होती, किस्मत को खुद हाथों से बदलते हैं और किस्मत खुद के हाथों से बनाई जाती है। ईश्वर को साक्षी होता है, वो आपके साथ हर पल हर घड़ी खड़ा होता है, बस अब मेहनत करने का जज्बा आप में होना चाहिए। इसलिए दोस्तों उस भर्ती परीक्षा में जब मेरे पास वो बच्चे पढ़ने आते थे, वो 8 से 10 बच्चे सेलेक्ट हो गए और उनको पढ़ाने वाला मैं खुद ही फेल हो गया। ऐसा क्यों हुआ? उनका सिलेक्शन 62 और 65% के बीच में हो गया। मेरी परसेंटेज उनसे 10 ज्यादा थी, 75 प्लस थी। ये तो मैं इतना तो नहीं हो सकता उनको पढ़ा रहा हूं, उनका हो गया मेरा नहीं हो, लेकिन उनका कोटा अलग था, मेरा कोटा अलग, क्योंकि मैं जनरल बिलोंग कर गया था उस सीट वो 12th के चक्कर में। उस समय 75 पे कट ऑफ गई थी, लेकिन मैं आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष से बता रहा हूँ, आज तक का मेरा जीता जागता उदाहरण ये है कि मैं जिस एग्जाम को दे के आता था उसी की टेबल पे लिख के आता था कि 101% सिलेक्शन, और वहां लिख के आता था 99% डाउट, 1% चांस से सिलेक्शन। मैं उस टेबल पे लिख के आया था थर्ड ग्रेड की पे कि मेरा सिलेक्शन इसमें नहीं होगा, चाहे 0.01 से ही रखना। तो मेरा कॉन्फिडेंस इसलिए था, मैं शुरू से मेरी हैबिचुअल आदत थी दोस्तों कि मैं एक बार सिलेबस को देखता। मैं सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, जीवन में धोखा खाता है, और मैं उस परीक्षा में क्यों फेल हुआ ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। उस समय 2004 में एक एग्जाम हुई, एक 2006 में हुई। मैंने दोनों पेपर उठा के देखे। मेरे पास टाइम मात्र 1 महीने का बचा था, क्योंकि ये केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम से उसके बीच में 1 महीने का दौर था, उसके बाद एग्जाम। मैंने क्या किया, 2004 और 2006 के पेपर दे के थर्ड ग्रेड टीचर के, उसके बाद ये 2008 वाली एग्जाम देने की इच्छा थी कि इसको देना है, तो दोनों पेपर देखा तो उसमें सिलेबस में ये लिखा हुआ था कि सिर्फ राजस्थान समसामयिकी आएगी, इंडिया और वर्ल्ड की नहीं है। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं मेरे पास कि आपको देखो इन चीजों से बचना है। और उसके बाद मैंने क्या प्रण लिया और मेरे स्टूडेंट को मैं कैसे ढालता हूं, बस वही एक आधार है देव क्लासेस का सिलेक्शन। क्योंकि मैंने जितने खुद पर प्रतीत किया है वो मैं तुम्हारे सामने पेश करता हूं। जो मुझे लगता है वो मैं, जब मुझे लगता है कि ये असुविधा है तो मेरे स्टूडेंट को भी असुविधा हुई। तो साथियों मैं आपको बता रहा हूँ, उस भर्ती की स्थिति थी, उसमें इंडिया जीके का कोई पार्ट नहीं आना था, और जैसे मैंने पेपर खोल के देखा लगातार 15 क्वेश्चन इंडिया और वर्ल्ड के आगे करेक्ट। मैंने उसी समय तय कर लिया था कि 15 क्वेश्चन गलत होने का मतलब अपना सिलेक्शन आउट है। क्यों? क्योंकि जो चीज को देखा ही नहीं तो वो पॉसिबल नहीं कि अपन कर पाए। और मैं ऑल सब्जेक्ट्स का अच्छा टीचर था, मैथ्स का था, उसमें सारे सब्जेक्ट आते थे उस समय, इंग्लिश आती थी, हिंदी आती थी, मैथ्स आती थी, एसएसटी आती थी, तो मेरे को कॉन्फिडेंस था कि सब्जेक्ट मेरा कभी गलत नहीं होगा। हुआ भी ऐसा, क्योंकि 100 में से 75% बनना बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों मैं 0.11 से फेल हो गया। 0.11 लोग सेकंड लिस्ट के इंतजार करते, मैंने कतई इंतजार नहीं किया। लेकिन जिस दिन परीक्षा दे के आया था उसी दिन तय कर लिया था ये परीक्षा मेरे से पास नहीं। जो मेरे पास पढ़े थे 8 से 10 बच्चे वो सेलेक्ट हो गए। जब रिजल्ट देखा उसके आंसू इसलिए टपक रहे थे कि हमारे पैसा भी दे गए और हम सेलेक्ट हो गए। मैंने उनसे कहा दोस्तों चिंता करने का विषय नहीं, मेरा ऑलरेडी हो रहा है, इसलिए ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं। लेकिन मकसद ये था कि यूनिवर्सिटी टॉप था, गवर्नमेंट लिस्ट था, तो कम से कम इतना तो होना चाहिए था कि मैं एग्जाम तो पास कर। मलाल तो होता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो फेल होकर खुश होता है कोई ऐसा? लेकिन जो फेल होता है वो प्रण जरूर लेता है, संकल्प लेता है कि जीवन में मेरी ऐसी सुविधा नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों उसी दिन प्रण ले लिया था कि सिर्फ सिलेबस की ओर देखूंगा, लेकिन सिलेबस से पढ़ाई नहीं। कोई कोचिंग नहीं हुआ करती, कोई संस्था नहीं होते जो सेल्फ स्टडी अपने दम पर। लेकिन दोस्तों सेल्फ स्टडी के लिए बहुत त्याग करना, खुद को संघर्ष करना पड़ता है, खुद को जूझना पड़ता है। आज तो तुम्हारे पास यूट्यूब चैनल है, ऑनलाइन सेटअप है, आप कहाँ से सर्च कर लेते हो। हमें सिर्फ और सिर्फ बुक्सों से संघर्ष करना पड़ता था, बुक्सों के पीछे पढ़ना पड़ता था। एक बुक समझ में नहीं आ रही दूसरी लाते थे, दूसरी नहीं आती तो तीसरी लाते। उसके बाद जीएस को तैयार किया और दोस्तों 6 महीने बाद ये एग्जाम हुआ राजस्थान से, सेकंड ईयर। उस एग्जाम में मैं 100 क्वेश्चन का पेपर था, 98 क्वेश्चन मैंने मात्र 30 मिनट्स में किए थे। 100 में से 98 करके ओमार सिंह को भर के मैंने पेन डाउन कर दिया था आधा घंटे। आप सोच सकते हैं
इसका मतलब नॉन स्टॉप पेपर हुआ होगा तब 98 पहुंचा होगा। उसके बाद उस एग्जाम में मेरी 93% फाइनल रही थी, क्योंकि उस क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन लगा, डिलीट हुए और 93% से मैं क्वालिफाई हुआ। और जो टीचर बने थे मेरे पास पढ़ के, उन्हीं में से एक मेरे स्कूल में था, उन्हीं के ऊपर मैं हेडमास्टर बन के 6 महीने बाद आ गया था। क्योंकि किस्मत को पता था कि ये भी थर्ड ग्रेड बन गया, तो इसमें और इनमें क्या अंतर रह जाएगा। और दोस्तों, स्टूडेंट जब सफल हो जाता है तो वो अपने आप में संतुष्ट होता है। मैं संतुष्ट होने वालों में से नहीं, संघर्ष करने वालों में था। और जैसे ही उस समय की सिचुएशन बता दो, 2008 में जब वो थर्ड ग्रेड में लगे थे, उनकी 8,050 रुपए सैलरी फिक्स। मेरे मन में पीड़ा थी कि ये नौकरी लग गई, मैं इनसे कम सैलरी में काम नहीं करूंगा। दिल और दिमाग में एक था कि राजस्थान में ही नौकरी करूंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। और दोस्तों, मैं प्राइवेट सेक्टर में उसी समय वर्क करने लगा। 2008 की बात कर रहा हूँ। उस समय लगभग 17,000 रुपए पर मंथ मात्र 2 घंटे पढ़ाता था कंप्यूटर। उस समय के दौर की बात कर रहा हूँ, 2008 में। कितने रुपए में और कितने घंटे? वो 6 घंटे स्कूल जाते और फिर भी 8,050 लेते। मैं उनसे जस्ट दुगना फिर गया। लेकिन बात सर्विस की थी, पैसे की बात नहीं। और दोस्तों, मैं बता दूं, मेरी सैलरी साल भर में 2.5 लाख रुपए पर मंथ तक हो। 2.5 लाख रुपए पर मंथ का मतलब समझते हो कि मेरी सैलरी किस लेवल पे बढ़ी होगी, कितना ग्रोथ किया होगा मैं, और मेरा संघर्ष कितना रहा होगा। क्योंकि मैं साल भर बाद उस संस्था का ओनर बन गया था। और ओनर बनने के बाद मेरी वैल्यूएशन क्या थी? पर मंथ एवरेज 2.5 लाख रुपए महीने की अर्निंग करनी थी। लेकिन मेरी क्लासेस 10 से 12 घंटे होती। अब आप सोचिए, जो टीचर 10 घंटे पढ़ा रहा है, संघर्ष कितने घंटे कर रहा होगा। लेकिन टारगेट साथ था कि मेरे हाथ से सर्विस निकलनी। उसको भी साथ किया, उसको भी फॉलो किया, उसके साथ नौकरी लगा। 3 साल इंस्टीट्यूट चलाने के बाद 2011 में ज्वाइनिंग दी गई गवर्नमेंट के द्वारा। 9 जमीनी भर्ती में था, 9 में एग्जाम्स हो गए, पर ज्वाइनिंग लेट हुई। तो 11 में मुझे बूंदी जिला अलॉट हुआ। मेरे हजारों बच्चे क्लासरूम में थे, सबके आंखों में आंसू थे। आज भी वो मुझे बेहंगम दृश्य नजर आता है। और सब बच्चों का मेरे से इतना प्यार प्रेम लगाव था कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जब उनको पता चला कि मेरे वहाँ का विधायक, लोकल क्षेत्र के लीडर सारे सेम तक गए थे, इनकी ज्वाइनिंग यही होनी चाहिए। क्योंकि एक अच्छे टीचर्स की कुछ विशेषता होती है। हो सकता है मैं उनके लिए अच्छा नहीं था, लेकिन उनकी नजरों में मैं अच्छा। हर किसी की नजर अलग अलग होती है, नजरिया अलग अलग होता है। जो जिस नजर से देखता है उसे वही नजर में वो दिखाई देता। आज नजर आएंगे, जब पॉजिटिव सोच के साथ देखेंगे तो हम पॉजिटिव नजर आएंगे। जब आप अपना समझ के देखोगे तो हम अपने नजर आएंगे। और जब आप हमें पराया समझ के देखोगे कि ये जितनी भी बातें कर रहे हैं उसे पैसे कमाने के लिए करें, तो निश्चित वही नजर आएंगे। इसलिए दोस्तों, जहां विश्वास होता है, जहां आस्था होती है, वहां। और मैं आपको बता दूं, वहां भी मैं संस्था को हैंड ओवर किसी को करके आया। वहां मैं बच्चों को मोटिवेट करके आया। वहां हजारों बच्चे सेलेक्ट हुए मेरे, और कई सारे बच्चे मुझे घर तक छोड़ने आए गाड़ियां लेने। उनकी आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे, हमारी आंखों में भी आंसू। दोस्तों, जब बूंदी जब आया, पहली बार आया, बाई बस आया और पहली बार आगमन जब हुआ, मैं आपको दिल की बात कह रहा हूँ। उस समय जब यहाँ आके देखा तो मेरी आदत थी पढ़ाने की। मैंने स्कूल में जाके देखा 25 से 30 बच्चे, 4-5 का स्टाफ हेडमास्टर में लगा ही था। मैं 10 से 15 दिन बूंदी गुजारे, फिर ऐसा फीलिंग्स होने लगा, कैसे काम चलेगा। अपना मन तो बचता ही नहीं, क्योंकि मैं तो रहता ही स्टूडेंटों के बीच में था, और वो भी हजारों के बीच में अचानक से सुनसान हो गया। फिर मैंने कहा कि क्यों नहीं मैं किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लूँ। तो उसमें यहाँ एक कॉलेज में राठौड़ क्लासेस चला करती थी, वहाँ मैं क्लास ज्वाइन करने गया। वहाँ पर हावर 300 रुपए का मुझे पेमेंट तय हुआ। 1 घंटे के कितने? इनका मैक्सिमम 2 घंटे से ज्यादा नहीं हुआ। 300 रुपए का पेमेंट तय हुआ। तो पहली क्लास मेरी आपकी कॉलेज के पास एक गोकुल पैलेस करके था होटल, उसके रूम में थी। वहाँ देखा मैंने 30 से 40 बच्चे। फिर भी मुझे आत्मसंतुष्टि नहीं थी। मैंने कोचिंग डायरेक्टर थे मिस्टर विकास राठौड़, उनसे कहा, सर कोचिंग चलाते हैं, 30 से 40 बच्चों में क्लास लेते हैं, मैं समझता हूँ वो कोचिंग ही नहीं है। दोस्तों, मेरा मेहनत थी, मेरा प्रयास था। मैं साई को पढ़ाने के लिए आया था। उस समय बूंदी में साई को पढ़ाने वाला ही था, तो कोचिंग ही नहीं। मैं बता रहा हूँ, 3 दिन बाद मेरे रूम में इस तरह बच्चे खड़े हुए। उसके बाद ये संस्थान मैंने नहीं डाला। आज भी कह रहा हूँ, पहले भी कह रहा हूँ, मेरे साथ आप जैसे स्टूडेंट जुड़े हुए थे।
माटुंदा चौराहे पर आता, चाबी तक निकाल लेते थे गाड़ी की, बाइक की। नहीं सर आप इधर ही पढ़ाओ, हमें बहुत दूर पड़ रहा है। स्टूडेंट की बोर्ड लाए, स्टूडेंटों ने रूम लिया, स्टूडेंटों ने बिल्डिंग तैयार की कि ये रूम है, ये बिल्डिंग है, ये फर्नीचर। मैं सिर्फ पढ़ाने के लिए गया और महीने भर तक कोचिंग करी। उसमें सैकड़ों बच्चे हो गए तो पूछने लगे, सब बच्चे पूछते किस कोचिंग में जा रहे हैं, हम नाम क्या बताएं। तो मैंने कहा जो नाम आपको अच्छा लगता है वही नाम आप बता दो। तो उन्होंने कहा सब आप भगवान देवनारायण को मानते हैं, हमारे यहाँ भी भगवान देवनारायण की बड़ी मान्यता है, तो क्यों नहीं हम देव क्लासेज नाम देते हैं। मैंने एच यू लाई। इसलिए दोस्तों ये संस्थान स्टूडेंट के द्वारा नींव रखी गई, स्टूडेंट के द्वारा इसका नाम दिया गया और यही संस्थान से स्टूडेंट का रिजल्ट था। और पहला बैच था जिसमें मेरे पास 60 बच्चे थे, रीट के 56 बच्चे थर्ड के टीचर बने। मेरा जज्बा, मेरी लगन, मेरी मेहनत इतनी थी कि मैंने हर सब्जेक्ट को मैंने पढ़ाया, क्योंकि मेरे पास उस समय फैकल्टीज थी। आज तो मेरे पास इतनी बड़ी टीम है कि मैं दुनिया को चैलेंज कर सकता हूँ, जज्बे के साथ कह सकता हूँ कि एक बार सामना करके तो देखिए। आप जयपुर पढ़ा सकते हैं, जोधपुर पढ़ा सकते हैं, कोटा पढ़ा सकते हैं, लेकिन 100 बच्चों को मेरे बराबर पढ़ा के और इतना रिजल्ट दे देते हैं, उसी दिन हम संन्यास ले लेंगे। आप सोचिए, जो 2000 बच्चे पढ़ाते हैं और 25 बच्चे सेलेक्ट कराते हैं, वो संस्थान होता है। जब 100 बच्चे पढ़ाते हैं, 80 बच्चे सेलेक्ट करा देते हैं। और दोस्तों फिर उसके बाद पुलिस भर्ती आई। आप पूछना उस बैच के पुलिस वालों से 2012 और 13 के कि पढ़ाने वाला था। अकेले ने मेंटल पढ़ा है, अकेले ने राजस्थान इंडिया जीके में नहीं पढ़ा, यहाँ तक कि मैथ्स में नहीं पढ़ा, जहाँ जहाँ भी पार्ट। और उस बैच में से 80 बच्चे पुलिसकर्मी यहाँ से 80 बच्चे पुलिसकर्मी बन के जाना। जब यहाँ उस समय ट्रेनिंग भी यही हुई थी, ट्रेनिंग परेड यहाँ थी, उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर रोड हुआ, उसके बाद कुछ समय के लिए उनको यहाँ रखा जो पुलिस ग्राउंड में। तो हमारे बच्चे जब सुबह निकलते थे तो बहादुर सिंह सर्किल से लेके वहां तक सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता था कि जो क्लासरूम का बेंच था वही रोड पे उतर गया। दोस्तों इसीलिए गर्व होता है हमें कि आज हर कोने कोने में देव क्लासेस के हुआ। वो आपकी मेहनत थी, हमारा सहयोग था, हमारा मार्गदर्शन था, हमारा निर्देशन था। लेकिन दोस्तों आज भी मेरे स्टूडेंट इतने वफादार हैं। मैं उनसे ये कह देता हूँ कितने घंटे पढ़ना है तो पीछे मुड़ के नहीं देखते। वो ये नहीं सोचते इतने पढ़ने से क्या मेरी तबीयत बिगड़ेगी, क्या मेरी सेहत पे प्रभाव पड़ेगा, क्या मेरा कोई सामाजिक ढांचा बिगड़ेगा, लेकिन वो नहीं सोचते। वो सिर्फ और सिर्फ चलना चालू कर देते हैं और तब तक पीछे मुड़ के नहीं देखते जब तक वो मंजिल पर नहीं पहुंच जाते। यही देव क्लासेज की पहचान। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अब तक के रिजल्ट्स हमने हमारी दम पे नहीं, आपकी दम पे दिए हैं, लेकिन आने वाले रिजल्ट्स अब आपकी दम पर होंगे। आने वाले स्टार आप होंगे, जज्बा आप में होगा, क्योंकि लोग जो कायर हुआ करते हैं वो समुद्र में तैरना तो जानते हैं लेकिन गहरे पानी में नहीं तैरते और छिछले पानी में तैर के आ जाते हैं, फिर कहते हैं समुद्र में मोती नहीं होते। लेकिन दोस्तों जब कोई गहरे पानी में तैर कर मोती ला के दिखा देता है तो प्रमाण कर देता है कि समुद्र में मोती तो होते हैं, बस तैरने वाले भी तो होने चाहिए। वही हमारे साथ जब स्टूडेंट सफल नहीं होता है तो संस्था पे आरोप डाल देता है, जब सफल हो जाता है तो वो एक ही बात कहता है कि हमारे सर ने जो कहा हमने वो किया और हम सफल हो गए। इसलिए दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखें आप, मैं आपको बिल्कुल दिल की बात कह रहा हूं, सबसे पहले आप ईश्वर पे विश्वास करें। आपके गुरुजन जो आपको गाइड करते हैं उसको फॉलो करें, आपको जो दिशा निर्देश दे रहे हैं उनको यथावत माने और आप उसी के अनुसार चले। आप ये नहीं सोचे कह रहे ऐसे ही कह रहे होंगे, क्योंकि जो टीचर लगातार 15-15 साल से तपस्या करते हुए हजारों बच्चों को उस रास्ते से निकाल चुके, वहां प्रश्न चिन्ह लगेगा, सवाल ही नहीं। और दोस्तों आप जो बात कर रहे हैं, मेरी टीम जो बात कर रही है, मैं आपको दिल की बात कह रहा हूं। मेरा एक ही उद्देश्य है, हो सकता है कुछ समय पहले हमारा उद्देश्य अर्निंग का भी होगा, क्योंकि जब तक व्यक्ति स्टेबलाइज नहीं होता, जब तक उसके पास संसाधन नहीं होते, वो अच्छा नहीं कर सकता। हमारी भी आवश्यकता थी, हमने आवश्यकताओं की पूर्ति की, लेकिन अब मुझे इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी तुमको आवश्यकता है। इसलिए मुझे पहले आपकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना है। इसलिए अब हमने एक लागू कर रखा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि कम फीस में अच्छे बच्चे भी सफल होकर देव क्लासेस से जाए और मंजिल तक पहुंचे। मैं बता रहा हूं कि आपकी संस्था आपके लिए कितना डेडिकेटेड, कितनी समर्पित है और कितने अच्छे से वर्क करती है। सबसे पहले आपकी संस्था का टाइम फिक्स, पंक्चुअलिटी।
आपके टीचर्स सारे एक्सपर्ट्स, आपके टीचर्स के द्वारा मोटिवेशन बराबर हर सब्जेक्ट का दिया जा रहा है, आपको कभी हताश नहीं होने दिया जाता। और आप सोच सकते हो उन स्टूडेंटों को कितना तरासा जाता होगा जो 3 घंटे भी बिना लाइट में पसीने बहाते हुए बैठ सकते हैं। आपके सामने उदाहरण है। क्या और संस्था में होती मेरे स्टूडेंट के अलावा कोई और संस्थान होता तो काश अब कब तक रूटीन कर दे होते हैं कि सेमिनार तो रख दी, इन्वर्टर क्यों नहीं लगाया, हम कैसे आगे को उठते। लेकिन मेरे स्टूडेंट कभी ऐसी बातें नहीं बोलते कि वो इस बात को जानते हैं कि जिनके कैप्टन पसीना बहाना जानते हैं तो उनके लिए उनके स्टूडेंट खून बहाना भी। अभी आप खुद देखते हो यदि लूटने का काम हमारा होता तो काश हम भी तुमसे कम फीस ले लिए होते। सोचना एक बार, 1500 में एडमिशन मैं भी दे देता, लेकिन मैं आपके साथ ऐसा कुठाराघात नहीं कर सकता, आपको स्वीट पॉइजन बिल्कुल नहीं दे सकता। अभी हम जो फीस ले रहे हैं, एवरेज फीस आप काउंट कर लीजिए, किसी की 4000 है तो किसी की 5। ये सारी टीम मेरे साथ है, सबके पास मेरे इंस्टीट्यूट का हिसाब होता है। हर टीचर्स को पता है इंस्टीट्यूट में कितना आ रहा है कितना जा रहा है, जबकि कोचिंगों में कोई पता नहीं होता, टीचर्स को अपने से पता होता है। लेकिन मैं मेरे टीचर्स को इसलिए सारी चीजें शेयर करता हूं कि आपको विश्वास होना है तो रेगुलरिटी से होना है, पंक्चुअलिटी से होना है, डेडिकेशन से होना है। और जब तक आपका डेडिकेशन नहीं तब तक सफलता। और हर सब्जेक्ट अपने अपने विषय के जो विद्वान टीचर्स हैं वो जितना पढ़ा रहे हैं उसको एक बार ध्यान से पढ़ना। मैं आपको दिल से कह रहा हूँ, परीक्षा कक्ष में वही नजर आएगा जो तुमने क्लासरूम में पढ़ा है। बहुत सारी टीम मेरे पास नहीं है, इंग्लिश के साथ नहीं है, साइंस के साथ एक दो नहीं है, कई सारे कल्चर के टीचर्स बाहर से आते हैं वो नहीं है, बहुत सारी टीम नहीं है। ये तो आपको सिर्फ मेरे यहाँ रात दिन जो संस्था के लिए अहम निशम सेवा में रात दिन जो लगे रहते हैं संस्था के लिए वो टीम है। बाकी कई फैकल्टीज बाहर से आती है, 1 घंटे की आती है, इसमें बहुत लंबी सीरीज, ऑफिस स्टाफ से लेकर सब दिन रात ना करते हैं कि हमने जो पढ़ाया है वो परीक्षा में आना चाहिए। और दोस्तों जो स्टूडेंट की भावनाओं की कदर करता है उस टीचर की ईश्वर जरूर कदर करता है। ऐसे किसी का नाम नहीं चल जाता, ऐसे किसी का काम नहीं चल जाता। और दोस्तों 2011 से और 2021 तक आप ही के बीच में रहते हुए हर विद्यालय में मास्टर पहुंचाने का काम किया, हर पटवार मंडल में पटवारी पहुंचाने का काम किया, और हर ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी वह पहुंचने वाला है। क्योंकि पहले तो सेक्रेटरी पहुंचते थे, अब नाम बदल दिया, क्या हो गया।